तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये वीडियो इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम इस कॉमिक सीरीज के दो और पार्ट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं और उन दोनों पार्ट्स पर आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया है। वैसे अगर आपने अभी तक उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं या फिर मैं उन दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि पहले आप इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लें और फिर आप इसके थर्ड पार्ट को कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में कमेंट्स में भी बताइए। साथ ही आप कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि आप इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. पिछले एपिसोड में आपने देखा यूनिवर्स के एक बार फिर से क्रिएट होने के बाद उस यूनिवर्स के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स भी फिर से क्रिएट हो चुके हैं और वो सारे स्टोन्स यूनिवर्स के अंदर अलग अलग जगहों पर फैल चुके हैं। टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ चुका है, रियलिटी स्टोन कैप्टन मार्वल के पास है, स्पेस स्टोन ब्लैक विडो के पास है, पावर स्टोन गार्डियंस के पास है, सोल स्टोन एडम वॉरलॉक के पास है और आखिर में माइंड स्टोन टर्क बैरेट के पास है। और अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार फिर से क्रिएट हुए हैं, इसीलिए मैट टाइटन थैनोस उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस हासिल करने के लिए अपनी चित्तौरी आर्मी के साथ एक बार फिर से तैयार हो जाता है। पर इस बार जब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए निकलने जा रहा होता है, तभी पीछे से एक अनजान आदमी आकर थैनोस की जान ले लेता है और सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए अर्थ प्लेनेट में सेंट्रल पार्क पहुंच जाता है, जहां पर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के मालिक एक साथ इकट्ठा हुए थे। और फिर जब उन सबके बीच एक खतरनाक फाइट होती है, तभी उसी दौरान रॉकेट रकून अपनी गन का यूज करते हुए उस अनजान आदमी के मास्क को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी को ये पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि थैनोस की बेटी गमोरा है। पर फिर इसके आगे गमोरा सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को सबसे छीन लेती है और फिर उन सारे स्टोन्स की पावर्स को यूज करते हुए पूरे के पूरे यूनिवर्स की रियलिटी को ही चेंज कर देती है और सभी दो कैरेक्टर्स को एक साथ आपस में मर्ज कर देती है, जिसके बाद आयरन हैमर और सुप्रीम स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स का क्रिएशन होता है। और फिर इसके बाद गमोरा खुद चली जाती है क्वारी ऑफ क्रिएशन के अंदर और वहां जाकर उसकी खुदाई करने लगती है, ताकि वो उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में जा सके, जिस जगह पर आज तक कोई नहीं जा पाया है। अब आगे तो आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि जब गमोरा ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके रियलिटी को चेंज किया, तब उस नई रियलिटी का हमारे सुपर हीरोज के ऊपर क्या असर पड़ा है। और अब जब उनकी पूरी की पूरी रियलिटी बदल चुकी है, तो अब इस नई रियलिटी के अंदर उनकी नई ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन हैमर की, जो आयरन हैमर बना है आयरन मैन और थॉर के मिलने से। तो आयरन हैमर की कहानी की शुरुआत नॉर्वे कंट्री से होती है, जहाँ नॉर्वे देश के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आइस बार के अंदर होता है और इस आदमी का नाम होता है सिगर्ड स्टार्क। सिगर्ड स्टार्क यहाँ पर ड्रिंक करते हुए ये सोचता है कि मैं एक जीनियस और एक बिलियनर हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हूँ, लेकिन तब भी मैं सबसे अकेला हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, फेम, दौलत, तेज दिमाग, मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ और अपने जीनियस दिमाग की मदद से जो चाहे वो बना भी सकता हूँ। पर तब भी एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि आखिर मैं हूँ कौन। इसके बाद ही सिगर्ड स्टार्क अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को दबाकर तोड़ देता है और फिर वो उस बार से बाहर निकल जाता है। पर बाहर आते उसे पता लगता है कि उस टाइम पर वहाँ पर बहुत बर्फीली हवा चल रही थी। सिगर्ड स्टार्क को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और उसके पास पहले की कोई मेमोरीज नहीं होती। हालांकि वो एक बिलियनर है और दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजीज जानता है, पर फिर भी ना तो उसका कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई दोस्त है। और ये सारी बातें सिगर्ड स्टार्क को बहुत अजीब लगती है। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए सिगर्ड स्टार्क चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है और फिर जैसे ही वो उस जंगल के थोड़ा अंदर जाता है, वैसे ही सिगर्ड स्टार्क को बहुत से लोग घेर लेते हैं और वो सभी उसके ऊपर बोस और एरोज एम कर देते हैं। और फिर इसके अगले पल ही हमें पता लगता है कि जिन भी आदमियों ने सिगर्ड स्टार्क को घेरा है वो और कोई नहीं बल्कि डार्क एल्व्स हैं। उन सभी को देखकर सिगर्ड स्टार्क वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो मुड़कर एक कदम बढ़ाता है, वैसे ही उनमें से एक डार्क एल्फ एक जहरीला एरो सिगर्ड स्टार्क के पैर के अंदर मार देता है, जिसके लगते ही सिगर्ड स्टार्क वहीं पर गिर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जहर फैलने लगता है। सिगर्ड स्टार्क के गिरते ही उसके पास कई सारे डार्क एल्व्स आ जाते हैं और वो सब उसके ऊपर और भी एरोज मारने वाले होते हैं, पर वो उसकी जान लेते हैं कि उससे पहले ही वहां पर कर्स आ जाता है, जो कि उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। वहां आते ही कर्स सभी डार्क एल्फ से कहता है कि वो उसे जानता है और वो एक बहुत ही जीनियस आदमी है, इसीलिए वो हमारे काम आएगा और हमारे लिए खतरनाक वेपन्स बनाएगा। और फिर इसके बाद ही सभी डार्क एल्व्स मिलकर सिगर्ड स्टार्क को अपने बेस पर ले जाते हैं और उसे गुफा के अंदर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनके लिए खतरनाक वेपन्स बनाए। पर जैसे ही सिगर्ड स्टार्क उस केव के अंदर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर आते ही उसे उस गुफा में ईटरी मिलता है और ये वही ईटरी है जिसे आप सभी ने एमसीयू की इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा था, वही जिसने थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था। सिगर्ड स्टार्क की वो हालत देखकर
ईट्री उसका इलाज करता है और उसके पैर में लगे एरो को निकालता है। और वहीं पर सिगर्ट स्टार्क ईट्री को बताता है कि उन सभी ने उसे वेपन्स बनाने के लिए कहा है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये डार्क एल्व्स उसकी जान ले लेंगे। यहीं पर ईट्री भी उसे बताता है कि वो भी वेपन्स बनाना जानता है और अब तक उसने यूनिवर्स के सबसे खतरनाक वेपन्स को भी बनाया है। पर सिगर्ट स्टार्क उससे कहता है कि अगर तुम इतने खतरनाक वेपन्स बना सकते हो तो तुमने उनका यूज करके कभी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में ईट्री उसे बताता है कि उसके ऊपर एक श्राप है और वो श्राप ये है कि ईट्री अपनी काबिलियत से किसी और के लिए तो वेपन्स बना सकता है लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वेपन नहीं बना सकता। पर ईट्री की ये बात सुनकर सिगर्ट स्टार्क ईट्री से कहता है कि अगर ये बात है कि तुम अपने लिए वेपन्स नहीं बना सकते तो अब तुम मेरे लिए वेपन बनाओगे ताकि मैं हम दोनों को यहाँ से निकाल सकूं। स्टार्क ईट्री से कहता है कि उसे उसके लिए एक आर्मर बनाना होगा, एक ऐसा आर्मर जिसे पहनने के बाद वो इन सभी डार्क एल्व्स को मार सके। इसके बाद सिगर्ट स्टार्क अपने जीनियस माइंड का यूज करके एक आर्मर का डिजाइन तैयार करता है और वो डिजाइन ईट्री को देता है और ईट्री से कहता है कि उसे इसी तरह का आर्मर बनाना है। इसके बाद स्टार्क वहीं पर सो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद जब ईट्री उसे जगाता है तब वो देखता है कि ईट्री ने उसके डिजाइन को पूरा कर दिया है और उसके आर्मर को पूरी तरह से क्रिएट कर दिया है। पर अपने आर्मर को देखकर स्टार्क ईट्री को बताता है कि अब उसे ऐसा लगता है कि इस आर्मर का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो तीर डार्क एल्व्स ने उसे मारा था उसका जहर अब धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और फिर स्टार्क की ये बात सुनते ही ईट्री उसे बताता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी का वो जहर अब धीरे धीरे तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाला है। पर तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम जैसे ही इस आर्मर को पहनोगे वैसे ही इस आर्मर की पावर्स तुम्हें इस जहर के असर से ठीक कर देगी। और फिर ये बात बोलते ही ईट्री उस आर्मर को स्टार्क की बॉडी के अंदर फिट करने लगता है और स्टार्क भी उस आर्मर को पहनने लगता है। पर तभी उन दोनों को किसी के कदमों की आवाज आती है जो कि धीरे धीरे करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उन आवाजों को सुनकर ईट्री ये समझ जाता है कि कर्स उन्हीं की तरफ आ रहा है और अगर अभी कर्स ने इस आर्मर को देख लिया तो वो हम दोनों को मार देगा। इसके बाद ईट्री एक बड़े से हैमर को निकालकर सामने रखता है और स्टार्क को ये बताता है कि ये बड़ा सा हैमर भी उसके आर्मर का ही हिस्सा है और अगर वो इसके लिए वर्दी है तो फिर जैसे ही वो इसे उठाएगा तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल भी कर पाओगे। और फिर ये बोलकर ईट्री उससे बोलता है कि तुम अपने आर्मर को जल्दी से पहनो और जब तक तुम ये आर्मर पहनते हो तब तक मैं जाकर कर्स को तुम तक आने से रोकता हूँ। और फिर ये बोलते ही ईट्री उस गुफा से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ईट्री बाहर आकर सीधा कर्स के सामने आता है और उसके मुंह पर थूक देता है जिसके बाद कर्स ईट्री को जान से मार देता है और ईट्री की चीखने की आवाजें गुफा के अंदर सिगर्ट स्टार्क को सुनाई देती है। अपने दोस्त की चिल्लाने की आवाजें सुनकर स्टार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कसम खाता है कि वो ईट्री के इस सैक्रिफाइस को बेकार नहीं जाने देगा और इन सभी से ईट्री की मौत का बदला लेगा। और फिर ये बोलते ही सिगर्ट स्टार्क अपना हाथ बढ़ाता है और उस बड़े से हैमर को पकड़ता है। पर जैसे ही स्टार्क अपने हैमर को पकड़ता है वैसे ही वहां पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और स्टार्क के आर्मर के सारे हिस्से उसकी बॉडी में आकर जुड़ जाते हैं और वो बन जाता है आयरन हैमर। आयरन हैमर को देखते ही कर्स उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उसे अपने सामने आता देखते हुए आयरन हैमर अपने हैमर को सामने लाता है और उससे एक जबरदस्त लाइटनिंग ब्लास्ट करता है जिस ब्लास्ट के लगते ही कर्स दूर जाकर गिरता है। पर फिर इसके बाद ही सभी डार्क एल्व्स उसके सामने आ जाते हैं और एक एक करके उसके ऊपर अपने एरोस से हमला करने लगते हैं। पर उन अटैक्स के दौरान ही आयरन हैमर जोर से चिल्लाता है और बोलता है हेमडाल जागो। और फिर इसके बाद ही हम देखते हैं कि हेमडाल एक्टिवेट हो जाता है और स्टार्क से कहता है कैसे है मिस्टर स्टार्क, मैं हूँ हेमडाल आपका एआई और मेरे नाम की फुल फॉर्म है ह्यूरिस्टिक एनहांस्ड इमेजिंग मैक्रो डिजिटल अवेयरनेस फॉर लॉजिक एंड लॉजिस्टिक्स। पर यह सुनकर मिस्टर स्टार्क बोलता है मेरे लिए हेमडाल ही ठीक है। और फिर इसके बाद स्टार्क हेमडाल को एक कमांड देता है कि यहाँ पर खड़े सारे दुश्मनों को टारगेट करो और उन सभी पर स्टॉर्म अटैक करो। और फिर ये बोलते ही आयरन हैमर जैसे अपने हैमर को नीचे पटकता है वैसे ही उसके अंदर से निकलने वाली लाइटनिंग उन सारे डार्क एल्व्स को खत्म कर देती है। इसके बाद ही कर्स उसके ऊपर पीछे से हमला करता है पर आयरन हैमर फिर से खड़ा होता है और अपने हैमर को कर्स के ऊपर जोर से मारता है और कर्स के किस्से को भी वहीं पर खत्म कर देता है। तो ये पूरी कहानी थी आयरन हैमर की जो कि बनाए आयरन मैन और थॉर के कॉम्बिनेशन से। अब इसके बाद हम बात करेंगे सुप्रीम स्ट्रेंज की जो कि बनाए कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉम्बिनेशन से। तो सुप्रीम स्ट्रेंज की कहानी काफी साल पहले से शुरू होती है यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। यहाँ पर हम एक दुबले पतले से आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है स्टीफन रॉजर्स। स्टीफन स्ट्रेंज का स्टीफन और स्टीव रॉजर्स का रॉजर्स जिससे मिलकर बना स्टीफन रॉजर्स। यहीं पर स्टीफन रॉजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसकी बॉडी के अंदर एक सीरम डालकर इसे सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी चल रही होती है और ये सारा काम डॉक्टर अर्स्किन करते हैं। पर यहाँ पर डॉक्टर अर्स्किन कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल होती है और इस डॉक्टर अर्स्किन के पास साइंस के साथ साथ मैजिक की भी नॉलेज होती है और इसीलिए जो सीरम इसने बनाया होता है उसके अंदर इसने अपने मैजिक को भी डाला होता है। इसके बाद ही डॉक्टर अर्स्किन अपने सीरम को तैयार करके स्टीफन रॉजर्स के पास आती है और एक स्पेल को पढ़ते हुए उस सीरम को स्टीफन रॉजर्स की बॉडी में डाल देती है जिसके कुछ टाइम बाद ही स्टीफन रॉजर्स एक सुपर सोल्जर भी बनता है और साथ ही साथ उसके पास मैजिक की भी नॉलेज आ जाती है। ये देखकर पहले तो वहाँ के सोल्जर्स को कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो सब उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। पर स्टीफन रॉजर्स अपने मैजिक की मदद से
उन सारे अटैक्स को रोकता है और अपनी नई पावर्स के बारे में उन सभी को समझाता है। जिसके बाद वहां खड़े सारे लोग इस बात को समझते हैं और फिर इस तरह से जन्म होता है सुप्रीम स्ट्रेंज का, जिसके पास कैप्टन अमेरिका की सुपर सोल्जर पावर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स होती है। और यहाँ सुप्रीम स्ट्रेंज के 2 साथी भी होते हैं जिनका नाम होता है डमडम फ्यूरी और बकी वोंग। और अपने दोनों साथी यानी कि डमडम फ्यूरी और बकी वोंग के साथ मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंज नाजी आर्मी का सामना करता है। इसके साथ ही सुप्रीम स्ट्रेंज जिस नाजी आर्मी से फाइट करता है उस नाजी आर्मी का लीडर होता है डोरमामू रेड। और इसके नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये डोरमामू रेड डॉक्टर स्ट्रेंज के विलन डोरमामू और कैप्टन अमेरिका के विलन रेड स्कल से मिलकर बनाए और इनके कॉम्बिनेशन से इसका नाम पड़ा है डोरमामू रेड। तो दोस्तों यही कहानी है आयरन हैमर और सुप्रीम स्ट्रेंज की। गमोरा के रियलिटी को चेंज करने के बाद सभी सुपर हीरोज की रियलिटी भी इन्हीं की तरह चेंज हो गई है। और इसीलिए जिस तरह से आज हमने आयरन हैमर और सुप्रीम स्ट्रेंज की कहानी को जाना है, ठीक उसी तरह से इस कॉमिक सीरीज के पार्ट 4 के अंदर हम आर्कनाइट और घोस्ट पैंथर की कहानी को जानेंगे, जो दोनों कैरेक्टर्स मार्वल के दूसरे सुपर हीरोज के कॉम्बिनेशन से बने हैं। और इनमें से आर्कनाइट बना है मून नाइट और स्पाइडरमैन के कॉम्बिनेशन से और घोस्ट पैंथर बना है घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर के कॉम्बिनेशन से। तो इनकी स्टोरी आपको कल पता लगेगी इस कॉमिक सीरीज के 4th पार्ट के अंदर। तो अगर आप उनकी स्टोरी को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की कमाल की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।